मधुमक्खियाँ, ये तो मुझे गिर रही है। हाँ, हाँ। सुजा, ये मच्छर बहुत ही तेज काट रहे हैं। अरे मच्छर नहीं, मधुमक्खियाँ। तुम सबने मेरे लड्डू खा लिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको। कहाँ है वो विष्णु अवतार कृष्ण? मधुमक्खियों, मुझसे मिलने आई हो ना? अब आई हो तो खाली हाथ तो नहीं आई होगी। मधु लाई हो ना? लाओ लाओ। दाऊ, ये देखो, ये गैया दूध के स्थान पर मधु कब से देने लग गई? आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? अच्छा, तो अभी भी मुझसे रुष्ट हैं? ये मधुमक्खियाँ मामा श्री के आदेश पर यहाँ आई थी। आज वृंदावन कवच से सुरक्षित नहीं है। यही उचित अवसर है मधुमक्खियों। जाओ और प्रत्येक गांववासी को काटो और कुछ गांववासियों को उठा लो। कृष्णा को मारने में ये गांववासी हमारे काम आएंगे। तुम्हें तो बड़ी व्यग्रता है मुझे मारने के लिए मधुसूर। तुम यहाँ स्वयं नहीं आए हो मधुसूर, तुम्हारा काल तुम्हें यहाँ लेकर आया है। तुम और मेरा काल, किंतु होगा इसका विपरीत कृष्णा। मैं तुम्हारा काल बनूंगा। अपने नेत्रों से देख लो मधुमक्खियां। अरे हमारे कान्हा को कुछ होगा तो नहीं? नहीं यशोदा, धैर्य रखो। हमारा कान्हा विष्णु अवतार है, कुछ नहीं होगा उसे। तुम अपनी
अपनी रक्षा भले ही कर लो कृष्ण, किंतु इन गांव वालों को नहीं बचा पाओगे। आक्रमण! दुस्साहसी, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मेरी मधुमक्खियां कितनी शक्तिशाली हैं। दाऊ, ये देखो, ये मूर्ख मधुमक्खियों की शक्ति के बारे में आपसे बात कर रहा है। मधुसूर, तुम्हें मेरी दाऊ की शक्ति का अनुमान नहीं है अज्ञानी। अब तो ये मधुमक्खियां पुनः धरती पे नहीं आने वाली मधुसूर, है ना दाऊ? तुझे मेरी शक्तियों का आभास नहीं है बालक। अब मैं तेरा अंत तेरे इन गांव वासियों के सामने करूंगा। किंतु अब तुम मेरा अंत कैसे करोगे मधुसूर? क्योंकि तुम्हारी शक्तियां भी उन मधुमक्खियों के साथ समाप्त हो गई। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी उनके पास भेज देता हूँ।